वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमारा एनजीओ है। जब से ये हमने एनजीओ स्टार्ट करा है, तो इसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं और उन इनिशिएटिव्स के अंदर कितना हमारा वर्क हुआ है, वो आज सारी संगत के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल मिडास फाउंडेशन को बनाने का, वो ये था कि अपने गुरुओं की, अपने गुरुद्वारों की, अपने सिक्खी की जो भी वैल्यूज़ है और रिलीजियस उसके पीछे इतिहास है, उसको दोबारा से प्रचार करा जाए और दुनिया तक पहुंचाया जाए। इसके साथ में हम लोगों ने फिर एक पूरी हमारी प्रोडक्शन टीम ने, एनजीओ की टीम ने पंजाब की यात्रा करी और जहाँ पर भी किसान आंदोलन चल रहा था, सारे किसान आंदोलन की भी यात्रा करी। जब हमने पंजाब यात्रा और किसान आंदोलन की यात्रा करी, तब हमें पता चला कि अहम दो मुद्दे हैं जो पूरे किसान भाइयों में और पंजाब में बहुत डोमिनेंट है। एक मुद्दा उसमें से निकल आएगा जो था कैंसर का, जिससे किसान सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। और दूसरा जो मुद्दा निकल के आया, वो निकल के आया धर्म कन्वर्जन का, जहाँ पे सरदारों को आइडेंटिटी चेंज करे बिना दूसरे धर्म में कन्वर्ट करा जा रहा था। तो इसको जब हमें पता चला, तो हमने इसमें अपना एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया जो बना कैंसर मुक्त पंजाब। जब 1970 में पंजाब को चुना गया फूड बास्केट ऑफ इंडिया के लिए, तो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड्स के माफिया ने पंजाब में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और ऑल्टरनेटिव और मल्टी लेयर फार्मिंग को छोड़कर सिर्फ गेहूं को उगाने के लिए चुना गया और उसको अपने मार्केट बनाया और वहाँ पे ये जहर की खेती का बीज बोया। आज 1970 के बाद ये हालात है कि जो अगर गूगल पे हम टाइप करें कैंसर बेल्ट इन इंडिया, तो मुक्तसर निकल के आता है। तो पूरी मुक्तसर भटिंडा मलोट वाली बेल्ट जो है, वो कैंसर बेल्ट से प्रसिद्ध है। और वहाँ पे जब हम लोग गए और हमने सर्वे करा, तो हमने ये देखा कि एक एक घर के अंदर कोई ना कोई बंदा परेशान है कैंसर से। और फरीदकोट हॉस्पिटल भी हम गए, जहाँ की हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है और अभी वो प्रोडक्शन में है, और ये दिखाया कि किस तरीके से आज वहाँ बच्चे पैदा होते हैं और पहले पैदा होने के बाद भी उनके अंदर जो है कैंसर के ट्रेसेस होते हैं। और मुक्तसर से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम कैंसर एक्सप्रेस है, और भर भर के वहाँ से किसान अपनी फैमिलीज को लेके कैंसर के इलाज के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जितने भी इतने मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, उसको अफोर्ड ना करने के कारण ये जहर की खेती और कैंसर सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को परेशान कर रहा है। अब इससे लड़ने के लिए हम लोगों ने जो उपराले किए, उस उपराले में सबसे पहले हम लोगों ने, जो ये मार्केट में मिथ है कि आपको 3 साल लग जाते हैं नॉर्मल फसल को ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फसल में कन्वर्ट करने के लिए, उसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराया, जहाँ पे हमने किसान भाइयों को बताया कि देश में और विदेश में ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो 6 महीने के अंदर अगर सही तरीके से आयोजन करा जाए, तो ऑर्गेनिक सॉइल टेस्टिंग के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तैयार हो सकती है। फिर हमने उनको ये बताया कि जो आज यूरिया और डीएपी पे 50% की सब्सिडी है, बट ऑर्गेनिक खाद के ऊपर 5% का जीएसटी है, तो उस माफिया से लड़ने के लिए आप ऑर्गेनिक खाद या वर्मी कंपोस्ट को यूज करें। जब उनको वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद के बारे में बताया गया, तो फिर ये सवाल निकला कि ये इतनी महंगी होती है, तो एक किसान अगर उसको यूज करे तो उसको पैसा कहाँ से बचेगा और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तब हमने ऐसे अवेयरनेस कैंप चलाए, जिस अवेयरनेस कैंप के अंदर हमने उनको बताया कि ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाई जा सकती है और आप अपनी एडिशनल इनकम कमाने के लिए ऑर्गेनिक खाद के यानी वर्मो कंपोस्ट के प्रोडक्शन यूनिट भी बना सकते हैं। तो आज अगर ऐसे वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स भी बन जाएं, तो उसके साथ किसान भाइयों की ये कैंसर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और उसके साथ में उनको एक एडिशनल कमाई भी हो जाएगी। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एग्रेसिव है कि आज अगर हम ये पंजाब में कवर कर सकें और पूरे देश में ये चीज़ पहुंचा सकें, तो आने वाले सालों में जो जो स्टेट्स के अंदर किसान भाई हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, वो इन सबसे बच सकें। इसी के साथ में हम लोगों ने ये किसान आंदोलन और पंजाब यात्रा में जब कैंसर की प्रॉब्लम निकल के आई और देखा, तो हमने अब हाई कोर्ट पंजाब में और हरियाणा में एक पटिशन भी फाइल कर रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर रोकथाम लगाई जाए, उससे सब्सिडी हटाई जाए। और इसके साथ में
जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है यानी ऑर्गेनिक जो खाद है जिसके ऊपर 5% का जीएसटी लगता है, उस जीएसटी को हटाने की बात करी जाए। साथ ही साथ में जब हमने दूसरा ये जब पंजाब यात्रा और किसान आंदोलन यात्रा करी, तब हमें पता चला कि पंजाब जो अपनी गुरुओं की भूमि है, वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे काम चल रहा है सरदारों को कन्वर्ट करने का दूसरे रिलीजन में। और जब उनको कन्वर्ट करा जाता है तो रहते तो सरदार ही है, उनका वोटर आईडी पे, किसी आधार कार्ड पे, किसी डॉक्यूमेंट में नाम नहीं चेंज होता, बट वो दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। एमएलएम मॉडल चलाया जा रहा है कि जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरदारों को लाएं और धर्म कन्वर्ट करें, तो उनको उसके तहत पैसे भी मिलते हैं और इंसेंटिव भी मिलते हैं। उसके अंदर हमने देखा कि भाई इस तरीके से छोटे हिंदुओं के, पंजाबियों के और सरदारे बच्चों को बसों में लिया जाता है, आगे जाके बस रोक दी जाती है, बोला जाता है कि अपने भगवानों के नाम लो और फिर बस चले, बट वो बस चलती नहीं है। तो उसमें फिर वो अपने भगवान का नाम लेके बस चला देते हैं। फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है अगर बड़ी बेटी है तो उसकी शादी करवा देंगे फॉरेन में एनआरआई की, तो अगर आप हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। और अगर उसमें बड़ा लड़का है तो उसको जॉब के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए या एजुकेशन के बिहाफ पे इस तरीके के दिए जाते हैं इंसेंटिव्स। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एंटी सिख कन्वर्जन असिस्टेंस सेल बनाया है। इस असिस्टेंस सेल के अंदर अभी तक हम लोग करीबन 50 से ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर चुके हैं जहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पर ये ऐसा धर्म कन्वर्जन का काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप इसको रोकें, बट हमारी आइडेंटिटी ना बाहर आए क्योंकि हमारी जान खतरे में जा सकती है। तो ये भी हम लोग बड़े एग्रेसिवली पंजाब में स्पेशली और फिर जम्मू से कन्याकुमारी तक कर रहे हैं। साथ में जो आज सरदार हैं और दुनिया भर में एस्टैब्लिश्ड है एज प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन, उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक एनआरआई असिस्टेंस सेल भी बनाया है। उस एनआरआई असिस्टेंस सेल के अंदर अगर वहाँ के किसी एनआरआई को यहाँ पे अपने हेल्थ केयर इलाज के लिए आना है तो उनको हमारी लोकल टीम असिस्ट कर सकती है। और उसके साथ में अगर उनके यहाँ पे माँ बाप हैं या उनकी ज़मीन है, कोई भी इस तरीके का इशू है जो वो चाहते हैं कि कोई टेकअप करे, उसके अंदर भी वो सपोर्ट हमारी टीम दे सकती है। बहुत जल्द इसका ऑनलाइन एनआरआई असिस्टेंस पोर्टल भी लॉन्च होने जा रहा है जिस पर दिन रात काम चल रहा है। इसी तरीके से अगर कोई बेटियां बाहर चली गई हैं और बाहर जाके उनके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है या जाती हो रही हैं, तो ये एनआरआई असिस्टेंस सेल उन बेटियों को वहाँ पर भी हेल्प करेगा। इस तरीके से अभी हम करीबन 50 केसेस को अपनी जान पहचान के थ्रू ही हेल्प कर चुके हैं। जो लड़कियां यहाँ से बाहर जाके फंस गई थी और उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा था, तो ना वो वहाँ किस को बोल पा रही थी और ना यहाँ किस को बता पा रही थी। इसके साथ में फिर हमने जब कोरोना हुआ, कोरोना फेज़ 1 आया, फेज़ 2 आया, तब हमने कोविड रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव करा जिसके अंदर जो गृहिणियों के घरों में से मेल अर्निंग मेंबर चले गए थे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करा गया कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सके, अपनी घर गृहस्थी करवा सके और उनकी स्पॉन्सरशिप करी गई। साथ ही साथ अब हमने जब और सर्वे किए और हमारी टीम मजबूत हुई, हमारे वॉलंटियर्स हुए जो आज 1000 से ऊपर हैं पूरे देश में और विदेश में, तब हमने ये भी देखा कि बड़े सारे गुरुद्वारों में जो सेवादार हैं, भाई जी हैं और मंदिर हैं जिसमें पुजारी हैं और जो उनके असिस्टेंट्स हैं, उन लोगों की सैलरी 5 से 7 हज़ार रुपये है। तो जिसको अपने गुरु की सेवा में या अपने भगवान की सेवा में लगा है, वो 5-7 हज़ार रुपये में किस तरीके से अपने परिवार का ध्यान रख पाएगा और साथ में उनको पढ़ाई अच्छी दे पाएगा अपने बच्चों को। तो उसके लिए हमने ये एजुकेशन फाइनेंसिंग इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर हम 12,000 रुपये तक 3 महीने के लिए उनके बच्चों की ट्यूशन फीस फाइनेंस कर रहे हैं, सिर्फ 6% पर एनम पे। ना उनसे उनका कोई आईटीआर लेते हैं, ना कुछ मॉर्गेज करवाते हैं, सिंपल बच्चे की एजुकेशन का प्रूफ लेके उनको इस तरीके से फाइनेंस मुहिम करवाया जाता है। साथ में अगर ऐसे टीचर्स हैं जो परमानेंट जॉब में हैं बट उनको फीसें नहीं मिल रही अपने इंस्टीट्यूट्स को, उनको भी ऐसे 3 महीने के लिए अपने घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए एजुकेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम बनाया गया। इसी के साथ में अगर कोविड रिहैबिलिटेशन में ऐसे कोई घर हैं जिसके अंदर लेडीज ही रह गई हैं और उनको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सपोर्ट चाहिए, तो 3-3 महीने के लिए उनको भी फाइनेंस करा जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम सिर्फ एक बार उनको फीस दे दें और स्पॉन्सर कर दें तो वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम नहीं आ पाएगा, बट अगर हम उनको सिर्फ 6% पर एनम के ऊपर ऐसे फाइनेंस कर दें
तो वो पैसा रोटेशन में रहेगा और वो मोबिलाइज होता जाएगा और लोगों के लिए। इसके साथ हम लोगों ने और इनिशिएटिव अभी लिया है, जो हमने प्राउड वुमेन अचीवर सीरीज करी है, जिसके अंदर अभी तक हम जब से हमने लॉन्च करा है 15 ऐसी लेडीज़ की इंटरव्यूज़ ले चुके हैं, जिसके ऊपर उनकी सीरीज़ बन रही है कि किस तरीके से उन्होंने हालातों से लड़ते हुए आज चाहे वो समाज सेविका है या स्पोर्ट्स हैं, अपना पहचान बनाई है और साथ में उन्होंने लेडीज़ किस तरीके से जेंट्स के साथ कंधे से कंधा बना के कर सकती हैं, तो उनकी जीवनियाँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और इस तरीके की इंस्पिरेशन के लिए बनाई जा रही है। ये भी देश और विदेश में इनवाइट करा गया है कि हमसे जुड़े, हमसे अपनी शेयर करें डिटेल्स और फिर हमारी टीम उस पर कवर करेगी। साथ ही साथ में बड़े सारे ऐसे इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिन लोगों ने इंडियन बिजनेसमैन को सिवाय चोर, सिवाय स्कैम, फाइनेंशियल मार्केट्स के स्कैम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्कैम्स के अलावा उनकी प्रोजेक्ट हार्म कर रहे हैं, ब्रांड इमेज हार्म कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें प्राउड इंडियन बिजनेसमैन सीरीज बनाई है, जिसके अंदर हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कड़ी मेहनत करने के बाद ये सारे जो हमारे इंडियंस हैं, इन इंडियंस ने अपने अपने बिजनेसेस देश और विदेश में स्थापित किए हैं और स्थापित करने के बाद इतने लोगों को नौकरियां दी हैं और अपनी जीवनियां चलाई हैं। इस तरीके के बिजनेस एस्टेब्लिशर हैं जिस बिजनेस से आज उनकी नहीं कई परिवारों की भी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं। तो ये भी एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर अभी 10 से ज़्यादा हम लोगों के पास एंट्रीज आ चुकी है और उसके ऊपर सीरीज बन रही है। तो जब ये हमने स्टार्ट किया था पहले इंडिविजुअल लेवल पे और फिर अपना ग्लोबल मिडास फाउंडेशन NGO बना के और सत्कर्मिक वैदिक ग्राम फाउंडेशन बना के जो किसानों और किसानों से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर काम कर रहा है, तब हमें पता नहीं था कि हम इतने आगे तक पहुंच पाएंगे। बट सारी संगत ने, हमारे गुरुओं ने और हमारे जो सिखों की आइडियोलॉजी है सर्वदा भला, उसके अंदर हमें देश से विदेश से बहुत अच्छे लोग साथ में जुड़े, जिन्होंने हमें डोनेशन दी, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा और साथ ही साथ में आगे चल के प्रोत्साहित भी करा कि आप इस काम को जारी रखें और आगे बढ़ें। तो आज मैं पूरे देश और विदेश में संगत से सर्वदा भले के लिए, अपने गुरुओं की शिक्षा के लिए और अपने इतिहास को और रिलीजियस वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा से अपील करता हूँ कि आए हमारा साथ दें, चाहे हमारे साथ एज अ वॉलंटियर जुड़ें और जहाँ भी आपको इन चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकते हैं, लोगों तक हमारी बात पहुँचा सकते हैं, हमारे इस तरीके के NGO के वॉलंटियर बने, अलग अलग NGO के अंदर विंग्स है उसमें जुड़ें। साथ में इंडिविजुअल्स, अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स, नॉर्मल बिजनेसमैन जो हैं, NRIs जो हैं, कॉरपोरेट्स जो हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो आज डोनेशंस देते हैं या वो सर्वदा भला के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं, तो वो हमारी संस्था से जुड़े, हम लोगों को इसके अंदर डोनेशन दें ताकि उस डोनेशन से हम लोग अपने इन सारे उपरालों को देश और विदेश में आगे बढ़ा सके। हम लोगों के पास नीति आयोग, ATG, 12A सारी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जिसे जो भी इसके अंदर डोनेशन देता है उसकी टैक्स एग्जेम्पशन उसको मिल सकती है और टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो सिर्फ 1,000 रुपये अगर सालाना देखा जाए तो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर 12,000 रुपये कोई दे देता है तो एक बच्चे की 3 महीने की पढ़ाई फाइनेंस हो सकती है, स्पॉन्सर हो सकती है। तो जो लोग ज़्यादा सेवा करते हैं और बड़े बड़े पैसे भी देते हैं और या खर्च करते हैं बड़े बड़े लंगर सेवाओं में, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि लंगर सेवा में ये एजुकेशन फाइनेंसिंग भी एक लंगर सेवा है। हम पूरे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, पहले इंडिया में और फिर विदेश में, अपने गुरुओं की लाइफ हिस्ट्री के ऊपर, उनकी इंस्पिरेशन के ऊपर, उनकी यात्राओं के ऊपर, अपने गुरुद्वारों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। इसमें भी हमारा सहयोग दें। साथ में जो संगत पंगत का आयोजन हमने किया है उसको पूरे इंडिया तक आगे पहुंचाना है, उसमें भी दें। तो हर तरीके से हमसे जुड़ें और हमें सहयोग करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।